योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि कुछ लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न और सामाजिक एकता को तोड़कर आपको बांटकर फिर काटने व कटवाने का इंतजाम कर रहे हैं। रामायण मेला समिति द्वारा राम कथा पार्क में आयोजित 43वें रामायण मेला का गुरुवार को शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि 500 वर्ष पहले बाबर के सिपा सालार ने अयोध्या संभल में जो कृत्य किया था और जो काम आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों की प्रकृति डीएनए एक जैसा है। कोई मानता है कि यह बांग्लादेश में हो रहा है तो कोई गलतफहमी में न रहे। यहाँ भी बांटने वाले तत्व पहले से खड़े हैं। वे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न और सामाजिक एकता को तोड़कर आपको बांटकर फिर काटने और कटवाने का इंतजाम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांटने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के कई देशों में प्रॉपर्टी खरीद रखी है। यहाँ संकट आएगा तो वे वहां भाग जाएंगे और मरने वाले मरते रहेंगे। लेकिन हम प्रभु राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर उनके अनुरूप खुद को तैयार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने रामायण मेला समिति को आश्वस्त किया कि अयोध्या में कुछ नया लेकर आइए, सरकार सदा आपके साथ है। उन्होंने रामायण पर शोध की आवश्यकता पर बल दिया। अयोध्या धाम को पुरातन गौरव प्राप्त हो, इसके लिए सरकार नित्य कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या ने हजारों वर्षों से विश्व कल्याण की मानवता का मार्ग प्रशस्त किया है। अयोध्या दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। यहाँ कोई युद्ध करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपा सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम नहीं कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहाँ संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले अगर 20 तक गिनती में करी ना तो तुरंत ले मैं कहने के लिए आया, लेकिन मारे हो ना। चुप रहा, पहले शांत रहो। हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके अनुरूप